Hello everyone, welcome back to my channel and this is the continued reading from my Instagram. So let's check जो reading अधूरी छूटी थी उसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ये जो गैप है, डिसअपॉइंटमेंट है, इसका क्या होने वाला है। डेफिनेटली वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में भी नजर आ रहे हैं कई लोगों के लिए इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, विच दिस कार्ड क्लियरली सेज। सो ऐसे सिचुएशन में उन्हें बहुत ऑपोजिशंस का सामना करना पड़ रहा है, आपसे भी ऑपोजिट जाना पड़ रहा है। आपकी मैरिज, जो लोग मैरिड हैं वो काफी स्टेक पे मुझे दिख रही है। देखते हैं आने वाले कुछ समय में ये सिचुएशन कैसे बदलेगी, आपके एंड से क्या होगा आपके पार्टनर के लिए, वो देख लेते हैं, और उनके एंड से आपके लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली राइट नाउ फॉर पीपल हु आर इन मैरिज बट फीलिंग सेपरेटेड ड्यू टू कार्मिक इश्यूज। आई कैन सी हैवी कर्मा लोड, एंड लॉट ऑफ वर्क, हिडन वर्क ऑन योर काउंटरपार्ट, हस्बैंड और वाइफ, जिसकी वजह से वो आपसे सेपरेशन में है। बट डेस्टिनी आपको सपोर्ट करने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, कार्मिक सपोर्ट भी मिलेगा टू स्टैंड देयर, टू बी देयर। बट हो सकता है आपको बहुत किसी ना किसी दान पुण्य में, चैरिटी में, या इनको इस सिचुएशन से बाहर लाने में आपको पैसा खर्च करना पड़े। सो गो फॉर इट बिकॉज आई थिंक दैट इज गोइंग टू बैलेंस द कर्मा समहाउ, ओके। सेकेंडली, उनके एंड से मुझे जो दिखता है वो ये है, कहीं ना कहीं देखो वो आज भी उस चीज में फंसे हुए हैं, बट यहाँ पे भी कार्ड पैसों से रिलेटेड आ रहा है, बट हार्ट क्लोज डाउन है। सो जो लोगों को ये उम्मीद है कि ये मुझे छोड़ देगा तो मेरी फैमिली का, फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या होगा, तो बी रेस्ट अश्योर्ड द फाइनेंसेस विल बी गिवन टू यू, बट दिस पार्टनर इज स्टिल ब्लॉक्ड। सो आई डोंट सी एनी चेंज इन देम, रादर दे आर फीलिंग वेरी पनिश्ड इन देयर ओन सिचुएशन। उनका हार्ट भी ब्लॉक है, वो पूरी तरह से उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ओके। लेट्स सी द डिवाइन गाइडेंस इन दिस सिचुएशन, देन we'll go to people who are not married but in a committed relationship, okay? Divine guidance for people who are married, उन्हें क्या करना चाहिए जो इस सिचुएशन में अटके हुए हैं। डिवाइन गाइडेंस तो बहुत क्लियरली कह रहा है कि आप इस सिचुएशन में, जो इतनी ज्यादा अटकी सिचुएशन है, दोनों पार्टनर सफर कर रहे हैं, यू हैव वन थिंग इन योर हैंड इज टू मैनिफेस्ट। आप किसी भी रूप से उनके लिए प्रार्थना करें, मैनिफेस्टेशन करें, करवाएं। आपको जो भी पोजिशनिंग में ठीक लगता है, आपके आसपास लोग हैं ऐसे जो उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं तो करें। बट डेफिनेटली एज ऑफ नाउ आपके लिए यही आ रहा है कि आपको इस बर्डन, इस बैगेज को लेके इस सिचुएशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट गेट एनी रेजोल्यूशन एकदम से, आपकी लाइफ में एकदम सब कुछ चेंज नहीं होगा, बट आप इस सिचुएशन को ही आगे लेके बढ़ें। इसमें आपको बैलेंस लाना पड़ेगा और आएगा कुछ समय के बाद, बट अभी सिचुएशन ये कहती है कि आप सिर्फ इस चीज पे काम करें, करवाएं, प्रार्थना करें, करवाएं, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ के सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज गूगल इट कि वो क्या होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अचानक किसी से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी इंसान किसी को सडनली छोड़ देता है, शादियों में गैप आ जाता है, बिगड़ जाता है। सो वो आपको ठीक करवाना पड़ेगा। This is for married people. Now people who are in commitment, but उनके इस commitment में suddenly difference आ गया है। So from your end कुछ दिनों के बाद आपकी एनर्जी उनके लिए क्या होने वाली है, so that you also know कि आप क्या करने वाले हैं। See the same answer is coming कि आप बहुत ज्यादा फियर में हैं, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है कोई, वो बहुत ज्यादा फियर में है। आप कहीं ना कहीं बार बार आपका मन करता है टू वॉक अवे, कि पता नहीं मैं इसमें रहूं भी या नहीं, शुड आई जस्ट वॉक अवे। यू फीलिंग डिटैच्ड, यू फीलिंग अबैंडन्ड बाय दिस पर्सन, बैक एंड फोर्थ, राइट। बट गॉड, पावर, जिसको भी आप मानते हैं, या आपकी अपनी इनर कॉलिंग आने वाले समय में एक बैलेंस देखेगी। जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस की तरफ आएगा। लास्ट कार्ड पहले वाली रीडिंग का भी यही था, क्योंकि थीम सेम है। बैलेंस आएगा, कहीं ना कहीं एक ग्रसित चंद्रमा है, मून जो है आपका खराब है, उसमें बैलेंस आएगा। आप गुड और बैड को साथ लेके चलना सीखेंगे। आप बहुत चिड़चिड़े भी हो सकते हैं इस टाइम में, मैं ये क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं वो क्यों एक्सेप्ट करूं, बट नो, दैट इज हाउ द डीड्स आर प्लान्ड। यू हैव टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड सो दैट यू गेट टाइम, आपको कुछ वक्त मिले और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके पार्टनर का क्या होगा, वो आपकी तरफ एक पुल महसूस करना वापस शुरू करेंगे, बट वो अपनी खुद की बनाई बेवकूफ सिचुएशन से, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट अपनी बेवकूफियों से वो खुद ही नाराज होंगे। उन्हें लगेगा कि ये शायद ठीक नहीं कर रहा हूं मैं, दिस इज वॉट इट इज। नाउ वॉकिंग अवे का कार्ड है, बट लेट्स चेक कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या आता है गाइडेंस, कि आपको क्या करना चाहिए इन दिस सिचुएशन, क्योंकि वो तो अभी भी अपने आप से अपसेट ही हैं।
वेट वेट फॉर द राइट टाइम, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। जस्ट अभी समय खराब चल रहा है, वो प्यार भी वापस आएगा, वो समय भी, बट सबसे बड़ी चाबी यहाँ पे समय है। यहाँ उपाय भी समय है, बट आप उपाय करिए, क्योंकि अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो वो समय डिले होता जाएगा। आपकी तरफ से अपने पार्टनर को अपने पास लाने के एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स। सी यू टुमारो।